तो बच्चों ये कुछ डायमेंशन फार्मूला हमने लिख दिया, आपको सेंड कर दिया बेटा, क्योंकि हमने जो पीडीएफ भेजा था बेटा हैंड रिटन में, उसमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा बच्चे बोल रहे थे कि सर दिख नहीं रहा। तो ये फिर से मैंने बुक से पीडीएफ बना के भेज दिया है, कहीं पे कोई डाउट होगा तो देख लेना। मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, सबका बेटा हमने डायमेंशन फार्मूला बता रखा है आपको एसआई यूनिट के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी हमने बाद में बोला था बताने की। रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेटा ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी डेंसिटी क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा 1। तो ये भी जैसे स्ट्रेन होता था ना, स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता है। वैसे ही रिलेटिव डेंसिटी भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका नहीं कोई डायमेंशन होता है, नहीं कोई यूनिट होता है बेटा। वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्सेलरेशन सब आपको बताया हुआ है बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं बेटा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी यही होता है। लीनियर मोमेंटम, फोर्स, थ्रस्ट, स्प्रिंग फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब मैंने डिस्कस कर दिया बेटा आपसे। पोटेंशियल एनर्जी, पावर, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, रेडियस ऑफ जायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगल, सॉलिड एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बता चुके हैं बेटा। टॉर्शनल कांस्टेंट टाउ अपॉन थीटा, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने बड़े डिटेल में इसको बढ़ाया आपको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट, डी टी अपॉन डी एक्स बढ़ा दिया बेटा आपको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने बता दिया आपको। मोलर मास हमने बता दिया बेटा, मोलर वॉल्यूम बता दिया हमने आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेटा। अमाउंट ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये बेटा कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से आप देख भी सकते हैं। लेटेंट हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस, एंट्रोपी, एंट्रोपी इसकल टू होता है बेटा हीट अपॉन टेम्परेचर। करंट के बारे में, चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं बेटा। डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर दिया। कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इसके बाद कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है बेटा। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला पता चल गया, 1 अपॉन रेजिस्टेंस कर दोगे कंडक्टेंस निकल जाएगा। रेजिस्टिविटी पता है आपको बेटा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला पता चल जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला करोगे कंडक्टिविटी आ जाएगा बेटा। इलेक्ट्रो ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये सब फार्मूला एक आग बीच में बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमने पढ़ा दिया आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है बेटा। सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में बेटा क्या होता है कि V इक्वल टू एल डी आई, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, L इज द इंडक्टेंस एंड दिस इज डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है बेटा। तो ये याद रखना फार्मूला, ठीक है। उस फार्मूले से हम L की वैल्यू यहाँ पे L इक्वल टू V का तो पता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस का, डी टी अपॉन डी आई, टाइम का भी पता है, आई का भी पता है, करंट का आप निकाल लेंगे। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये भी पढ़ा दिया बेटा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा दिया, यूनिवर्सल कांस्टेंट पढ़ा दिया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक और है बेटा। एनर्जी इक्वल टू, जब हम आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे बेटा, तो वहाँ पे एनर्जी इक्वल टू 1/2 kBT होता है। दिस kBT इज नोन एज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये अभी याद रखना। विंड कांस्टेंट ये हम बेटा हीट ट्रांसफर में पढ़ाएंगे आपको कि लेमडा m इंटू टी इक्वल टू बी होता है। दिस बी इज नोन एज ए विंग्स कांस्टेंट, तो इसकी भी डायमेंशन में याद रखना। और स्टीफन कांस्टेंट बेटा आपने हीट ट्रांसफर में हम पढ़ाएंगे आपको, एनर्जी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू पावर 4 होता है। दिस सिग्मा इज नोन एज ए स्टीफन कांस्टेंट, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया एनर्जी अपॉन टाइम की पावर 4 कर लेंगे आप। या फिर गेड्रो नंबर पता है बेटा आपको। प्लैंक कांस्टेंट बता दिया बेटा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बता दिया। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बेटा ये भी हमने डिस्कस किया था जूम पे कि डीबी इक्वल टू जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर किसी वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अगर आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेट दे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है डीबी है, तो दिस डीबी इक्वल टू होता है बेटा, ये थीटा एंगल हो जाता है, ये डीएल लेंथ होता है यहाँ पे। तो डीबी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट की वैल्यू ये आती है। दिस म्यू नॉट जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, वैसे ही परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है बेटा। तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला आप याद रखेंगे। कोई डाउट होगा जूम पे बता देना, मैं डिस्कस कर दूंगा इसको और, ठीक है। तो इस तरह से बेटा 76 डायमेंशन फार्मूला हमने आपसे डिस्कस कर दिया बेटा, ठीक है। इससे ज़्यादा की अभी ज़रूरत आपको अब नहीं है बेटा। लगभग 11th-12th में जितने भी हैं कंप्लीट हुआ। बाकी जो आएंगे बेटा हम सब्जेक्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कहीं पे आएगा तो हम डिस्कस कर देंगे आपके साथ में।
नाउ जो यूजेज हम पढ़ रहे थे बेटा, यूजेज जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक लास्ट यूजेज बच गया है, एंड दिस यूजेज इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे दो यूजेस हमने पढ़ लिए हैं कि चेक करना कि करेक्ट है कि नहीं, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, पहला पढ़ लिया था। दूसरा फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ लिया बेटा, उसमें न्यूमेरिकल भी किया हमने। थर्ड में बेटा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम को, यूनिट को दूसरे सिस्टम में। Now the magnitude of a quantity is the same whatever may be the system of its measurement। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा बेटा, सिस्टम कोई भी लीजिए आप, एसआई लीजिए, एमकेएस लीजिए, सीजीएस लीजिए, यूनिट सेम होगा, उसका क्वांटिटी सेम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इज सेम वॉट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट। तो थर्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यूजेज में कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे यूनिट का कन्वर्जन, तो क्या होगा वैल्यू। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी हो, जैसे 10 kg बेटा, 10 kg आपने लिया तो अरे 10 kg ही रहना। अगर कोई पूछा ग्राम में बनाऊंगा सर, तो लिखो ना ग्राम में, तो 10 × 10⁻³ ग्राम, वैल्यू तो वही रहा ना। 10 × 10⁻³ ग्राम को भी तो 10 kg ही बोलते हैं। तो मैग्नेट उसका क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज करने वाला नहीं है, यूनिट चेंज कर दिया आपने, केजी से क्या कर दिया आपने, ग्राम कर दिया। अगर कोई बोले कि 5 किलोमीटर, अरे कोई बोल रहे कि 5 × 10⁻³ मीटर, अरे दोनों सेम ही है ना क्वांटिटी। तो 5 किलोमीटर बोलो या 5000 मीटर बोलो, बात तो बराबर है, दोनों क्वांटिटी तो सेम होगा। मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड है उसका क्वांटिटी वो तो सेम ही होगा, यूनिट चेंज कर रहा है सिर्फ। ठीक है, तो यही बोल रहा है यहाँ पे, the magnitude of a quantity is the same whatever may be the system of its measurement। This fact help us to change one system of unit into another। Let m to power a, l to power b, t to power c be the dimensional formula of that quantity whose units are to be converted from one system into another। Further, let m, l, t represent the fundamental unit of mass, length and time in one system of unit, and m2, l2, t2 with the corresponding unit in another system। मान लिया जाए एक यूनिट से कन्वर्जन कर रहे हैं यूनिट का। ठीक है, तो मान लीजिए जो भी आपको डायमेंशनल जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो उसका डायमेंशन फार्मूला होगा। जैसे फोर्स गिवन होगा तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा, ml/t-2। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, जैसे अगर फोर्स दिया 10 न्यूटन गिवन है, इसको कन्वर्ट करना, न्यूटन इज ऐसा यूनिट, इसको कन्वर्ट करना, तो पहले देखना है कि ये क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, ये होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला का पता चल जाएगा, मास का पावर क्या है, लेंथ का पावर क्या है, 10, वो तो पता है ना आपको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला। नाउ whose units are to be converted from one system into another system। Further, let m1, l1, t1 represent the fundamental units of mass, length and time in one system। हम क्या मानेंगे कि एक सिस्टम में, अब जैसे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन तो हमें पता है, हम मानेंगे कि m1, l1, t1 जो है एक सिस्टम में उसका ये डायमेंशन है, दूसरे सिस्टम में डायमेंशन है m2, l2, l2। जैसे ये SI में हो जाएगा तो CGS में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, if u1 and u2 represent the units of quantity in the two system, तो u1 इसका टू कितना हो जाएगा, m1 की पावर a1 a, l1 के पावर b या t1 के पावर, अरे पावर तो सेम ही है ना। अगर फोर्स है तो मास का पावर 1 है, l का पावर 1 है, t टू पावर -2 है, तो पावर तो सेम ही रहेगा। कोई भी यूनिट की बात कर लीजिए, किसी सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, डायमेंशन तो चेंज नहीं करेगा ना। तो मास का पावर m1, अगर पहले यूनिट में बात करते हैं तो u1 इक्वल टू m1 टू पावर a, l1 के पावर b या t1 का पावर c। अगर दूसरे यूनिट में बात करते हैं तो m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c। इफ n1 नोन इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन वन सिस्टम, मान लिया जाए कि n1 जो है नोन वैल्यू है। जैसे 10 kg को आपको कन्वर्ट करना है, आपको CGS में, मतलब कि ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये तो क्वांटिटी तो नोन है ना कि 10 को कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू तो n1 तो नोन है आपको। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन वन सिस्टम एंड n2 विद द अननोन, n2 आपको फाइंड करना पड़ेगा कि दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन अदर सिस्टम। देन हमने पढ़ रखा है कि n1 u1 इक्वल टू कितना होता है, n2 इंटू u2, मतलब कि 10 kg या 1 kg, 1 kg किसके बराबर है बेटा, 1000 ग्राम के बराबर है। तो एक SI, kg क्या है SI, ग्राम क्या है CGS, वैल्यू तो सेम ही है ना भाई। तो n1 इंटू u1 मतलब कि नंबर, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा ना आपका। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये सेम आएगा, इक्वेट कर दिया। n2 आपको निकालना था, m1 आपको गिवन था, तो n2 इक्वल टू n1, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, सो m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। नाउ n2 इक्वल टू ये हो गया बेटा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये फार्मूला हो गया आपका, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। जब भी आप निकालेंगे तो n2 इक्वल टू ऐसे करके निकालेंगे।
मतलब कि जो भी आपको क्वांटिटी निकालना होगा इक्वल टू जो गिवन होगा नंबर इनटू मास, पहले वाले का पहले एसवाई में है तो एसआई मास, दूसरा सीजीएस में है तो सीजीएस मास, उसका पावर ए। पावर कहाँ से आ जाएगा बेटा? पावर आ जाएगा तुम्हारा जो आपने डायमेंशन लिया था, जो क्वांटिटी होगा उसका डायमेंशन होगा, उसका पावर लेना है यहाँ पे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ बेटा सॉल्व इसको।